जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित दिनेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जानकारी लेके आया हूं नवी नवरात्रा के नौवीं तिथि की देवी माँ सिद्धिदात्री के बारे में। इसमें मैं आपको माँ भगवती की कथा, एक छोटी सी कथा है, और माँ भगवती को कौन सा भोग पसंद है, कौन सा पुष्प पसंद है और उनका मंत्र क्या है और उनका स्वरूप कौन सा है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहले तो मैं माँ भगवती के स्वरूप के बारे में आपको बता देता हूँ। माँ भगवती के स्वरूप है जो सौम्य है। उनकी 4 भुजाएं, वो कमल पर आसीन है। माँ भगवती के एक हाथ में तो शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। मां भगवती का स्वरूप सौम्य रूप में है। इनकी जो आराधना करता है उसको 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि बढ़ती है। सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो वो दूर होता है। अब मैं मां भगवती की कथा के बारे में बताता हूं। छोटी सी कथा है। एक बार भगवान शिव के मन में इच्छा हुई कि उनको 8 सिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए। वो उनको कैसे प्राप्त होंगी? उनको पता था कि उनकी जो पत्नी अर्धांगिनी है वह स्वयं शक्ति स्वरूपा है। उन्हीं की एक शक्ति है सिद्धिदात्री, जो सिद्धियां देती हैं। 8 सिद्धियां उन्हीं के पास होती हैं। 8 सिद्धियों का मूल ही वो वही है। उन्हीं से सभी को 8 सिद्धियां मिलती हैं। तो उन्होंने मां सिद्धिदात्री की आराधना प्रारंभ कर दी। आराधना प्रारंभ करने के कुछ समय के बाद में मां सिद्धिदात्री ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने वरदान स्वरूप 8 सिद्धियां मांगी, तो मां सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 सिद्धियां प्रदान कर दी। साथ में यह कहा कि आप में और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं। आप चाहते तो मुझसे ये सिद्धियां ऐसे ही ले सकते थे, परंतु आपने फिर भी एक तपस्वी के तौर पे, एक साधक के तौर पे मुझसे सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो मैं इससे आपसे बहुत प्रसन्न हूं। परंतु आप मेरे पति भी हैं, तो मैं आपके आधे शरीर में वास करूंगी। तो इससे मां भगवती सिद्धिदात्री ने उनके आधे शरीर में स्थान ग्रहण किया। तो इससे भगवान शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर भी हो गया। उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप ही हो गया। यह तो कथा है। अब मां भगवती को कौन सा भोग पसंद है वो बता रहा हूं। मां भगवती को तिल का भोग, तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई, वो बहुत ज्यादा पसंद होती है। इससे जो भी मां सिद्धिदात्री को इस दिन तिल का भोग लगाता है उसको अकाल मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। उसकी हर प्रकार की परेशानियों का अंत होता है। मां भगवती को पुष्प कौन सा पसंद है? वो है चंपा का पुष्प। चंपा का पुष्प बहुत पसंद है मां भगवती को। अब मां भगवती को मंत्र कौन सा है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्रै नमः। ये मां भगवती सिद्धिदात्री का मंत्र है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने मां भगवती का कथा, मां भगवती का मंत्र, मां भगवती का जो पुष्प और मां भगवती को जो भोग पसंद है वो आपके सामने वर्णन किया है। तो यदि ये वीडियो यदि किसी को पसंद आई हो, ये जानकारी किसी को उपयोगी लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।